हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री गणेश क्लास में स्वागत है। इस चैनल में आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, an equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variables। ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है एंड डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल इज 1, उसमें दो वेरिएबल है एंड उनकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वेरिएबल 2 है, x एंड y, ये दोनों वेरिएबल है। a b c आर रियल नंबर है, a b c are real numbers and a b are not equal to 0 at the same time. That means a is not equal to 0, b is not equal to 0 at the same time। ये आपने देख ली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन। एक्टिविटी देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं वो देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। आप देख सकते हैं m n आर वेरिएबल और उनकी डिग्री 1 है और रियल नंबर यहाँ पे 4 3 12 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो आप पहले टर्म देख सकते हैं 3x²। यहाँ पे वेरिएबल x है, रियल नंबर 3 है, लेकिन वेरिएबल की डिग्री 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नो, this is not linear equation in two variable because definition of linear equation not satisfied this equation, so this is not linear equation in two variable। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। आप यहाँ देख सकते हैं √2 √5 16 आर रियल नंबर, x y आर वेरिएबल। This equation satisfied linear equation in two variable condition, so this is a linear equation in two variable। Yes, this is a linear equation in two variable। Fourth example, 0x plus 6y minus 3 is equal to 0। आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल x y एंड रियल नंबर 0 6 माइनस 3। पर डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, a एंड b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वल टू 0, तो पहले ही जो टर्म है वो नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंडीशन, सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नो। पांचवा एग्जांपल देख लेते हैं, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल एक्स वाई, उनकी डिग्री भी 1 है, लेकिन रियल नंबर 0.3 0 माइनस 36। यहाँ पे a एंड b की वैल्यू 0.3 एंड 0 है। ये जो कंडीशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, so this is not a linear equation in two variable। No। Sixth example, 4x
4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे रियल नंबर 4, 5, 4, वेरिएबल एक्स वाई है। इनकी डिग्री क्या होंगी, एक्स एंड वाई की? अगर हमें ऊपर लेंगे तो इसकी -1 होंगी और इसकी भी -1 होगी। तो जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये फंक्शन फॉलो नहीं करता, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, नो। 7th एग्जाम्पल, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, रियल नंबर 4 माइनस 5 माइनस 8 है, लेकिन पहली टर्म जो है एक्स वाई, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पहली टर्म ए एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं करता ये इक्वेशन, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। When we think about two linear equations in two variables at the same time, they are called simultaneous equation. Simultaneous linear equation क्या है, जब हम दो linear equation, वो भी दो वेरिएबल वाला, उनके बारे में एक साथ सोचते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थे। तो और हमने पिछले साल ही साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया है बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, तो हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आंसर देख लेते हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसे हम पहला इक्वेशन नंबर दे देते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसे हम सेकेंड इक्वेशन देते हैं। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना होगा, तो हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाएंगी और उससे हम पहले की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले इक्वेशन में यहाँ -3y है और यहाँ सिर्फ y है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे ऐड करेंगे, तो y 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय 3, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9x, 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को हम ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 14x, माइनस 3y प्लस 3y गेट कैंसल प्लस 0, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 14x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 कैंसल 1, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1 मिली है, तो हम इस x की वैल्यू जो है उसे इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा,
3x plus y is equal to 2. 3, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं 1. 3 into 1 plus y is equal to 2. यहाँ पे 3 आएगा. 3 plus y is equal to 2. y is equal to 2 plus 3, get this side, minus 3. y is equal to 2 minus 3 is equal to minus 1. तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 आई है. तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1. इट इज ऑल्सो रिटन एज in bracket xy is equal to in bracket 1 minus 1. इस इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. मेथड सेकेंड, 5x minus 3y is equal to 8. इस इक्वेशन को हम फर्स्ट कहेंगे 3x plus y is equal to 2. इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड कहेंगे. अब हम यहाँ क्या करना है, इस मेथड में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल लेनी होगी और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है. तो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड देख सकते हैं. यहाँ पे 3x plus y is equal to 2 इज इक्वल टू 2. तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे. y इज इक्वल टू 2 minus 3x. ओके, एंड दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. लेट अस राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एज. जो y की वैल्यू होगी वो x के टर्म में निकाल लेंगे और फिर उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे. y इज इक्वल टू 2 minus 3x. इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड कहेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे डाल लेंगे. 5x minus 3y is equal to 8. या ये इक्वेशन फर्स्ट है. देयरफॉर 5x minus 3, x की वैल्यू क्या है, 2 minus 3x is equal to 8. Therefore 5x minus 3 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 into 2 is equal to 6 minus 6 minus minus plus 3 3s are 9x is equal to 8 as it is. 5x plus 9x is equal to 14x minus 6 is equal to 8. 14x is equal to, this 6 goes to this side, is equal to 8 plus 6. Sign of 6 change in this side. 14x is equal to 8 plus 6 is equal to 14. Therefore x is equal to 14 upon 14. x is equal to 1. यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई है. अब देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई है. अब हम x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 2 minus 3x. देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 minus 3. x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर लेते हैं. 3 into 1 is equal to 3. y is equal to 2 minus 3. y की वैल्यू यहाँ -1 आई है. x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 आई है. Here x is equal to 1 and y is equal to -1 is the solution of that equations.
अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लेते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं बॉक्स दिए हुए हैं। इसी तरह हमें एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 3x + 2y = 29, 5x - y = 18। तो हम यहाँ इस इक्वेशन को फर्स्ट कहते हैं। 3x + 2y = 29, इसे हम फर्स्ट कहेंगे। एंड 5x - y = 18, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कहेंगे। तो लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y। फिल सुटेबल द बॉक्सेस बिलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2। अब हमें यहाँ ये बॉक्स फिल करने हैं। मैंने यहाँ पहले ही बॉक्स फिल कर लिए हैं, लेकिन आप यहाँ फिल करेंगे। हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 आए हैं, यहाँ सिर्फ y है। तो हम पहले y को कैंसिल करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x × 2 - y × 2 = 18 × 2। 5x × 2 = 10x minus 2y = 36। इस इक्वेशन का हम थर्ड कहते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 29। और से थर्ड इक्वेशन क्या है? 10x - 2y = 36। अब हमें यहाँ ऐड करना है। तो 3x + 10x = 13x और 2y - 2y = 0। 29 + 36 = 65। x = 65 upon 13। 13 5 65। तो x की वैल्यू हमें यहाँ 5 मिल गई है। तो हम इसे बॉक्स में लिख लेते हैं 5। अब हम इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 29। 3 therefore 3 × x की वैल्यू 5 × 5 + 2y, therefore 3 × 5 = 15 plus 2y = 29। Therefore 2y = 29 - 15. This 15 goes to this side. -15 = 2y = 14. y = 14 upon 2. 2 7s are 14. Therefore y = 7। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया है? इन ब्रैकेट xy = in bracket 5 7 is the solution of that equations। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। सॉल्व 15x + 17y = 21। 17x + 15y = 11। सॉल्यूशन देख लेते हैं। 15x + 17y = 21, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। 17x + 15y = 11, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 15, और यहाँ y का सेकेंड इक्वेशन में 15, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? 17, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है? x का कोएफिशिएंट 17। तो आप देख सकते हैं इनके जो कोएफिशिएंट है x y के वो इंटरचेंज है। यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17, यहाँ 17। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। जो ऐड करने के बाद और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेंगे वो बहुत सिंपल मिलेंगे। तो हम उसका ऐड या सब्सट्रैक्ट करके x y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो लेट्स ऐड द टू गिवन इक्वेशंस। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड कर लेते हैं। 15x + 17y = 21, 17x + 15y = 11, 15x + 17x = 32x, 17y + 15y = 32y, 21 + 11 = 32। तो आप यहाँ देख सकते हैं 32 कॉमन है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 32 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 32। 32 से हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग 32, x + y = 1। इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। 15x + 17y = 21 minus 17x + 15y = 11। हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो माइनस साइन देते हैं यहाँ। 15x - 17x = -2x, 17y - 15y = +2y, प्लस साइन ऑफ बिगेस्ट टर्म। 21 - 11 = 10। यहाँ पे हम 2 से डिवाइडिंग कर लेते हैं। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। 2 से डिवाइड करने के बाद -x + y = 5। इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, तो हम ऐड करने के बाद x = 0 आ जाएगा। नाउ लेट्स ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। x + y = 1 -x + y = 5। Add this equation, x - x 0, y + y = 2y, 1 + 5 = 6, 2y = 6, therefore y = 6/2, y = 3। y = 3 यहाँ पे आया है, तो हम इस y की जो वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x + y = 1 और y की वैल्यू यहाँ पे 3 आई है, वो पुट कर लेते हैं। x + 3 = 1, x = 1 - 3, therefore x = 1 - 3 = -2, x = -2। यहाँ पे x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है, तो सोल्यूशन क्या है, इन ब्रैकेट xy = -2, 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।